रामदास अलग हो गए। उनके पास में बड़ी भीड़ लगने लग गई और दरबार लगने लग गया। एक दिन उन रामदास जी के शिष्यों ने पूछा, महाराज ये बताओ आपके गुरु कौन है और कहाँ रहते हैं? कहते महाराज वो गुरु तो हमारे मर गए। अब गुरुजी ने देखा कि आगे महात्मा थे, बोले मेरा शिष्य गलत मार्ग पर चल रहा, किसी का बेटा बेटी गलत चलते हैं तो माता पिता से समझाते हैं। तो उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को समझाता है। और गुरुजी महाराज आए, देखे तो सैनिक खड़े हुए जाने लगे। पूछा महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? बोले महाराज मेरा शिष्य है ये रामदास, इनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो महाराज ये तो कह रहे थे कि मेरा गुरु तो मर गया। ठीक है महाराज। अब तो सैनिक गए और कहने लगे महाराज आप तो कह रहे थे मेरा गुरु मर गया, आपके गुरु तो ये आए हुए। रामदास ने सोचा यदि ये गुरु मेरे पास में आएगा मुझे यहाँ से खड़ा होना पड़ेगा, इनको सम्मान देना पड़ेगा, इनकी इस कह दो मेरा गुरु। जैसे सामने आए और रामदास ने कहा इन गुरु में तो बाहर निकालो। और रामदास जी ने गुरु में धक्का देकर जैसे बाहर निकाला, एकदम रामदास जी महाराज का कोट छुपाने लग गया। कहते हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हुई निर्धन क्या हुई खोरी। तो उसी प्रकार से क्या होता आज गोपियां श्याम सुंदर भगवान कहते गोपियों आप मुझसे आग पर आप कहो, आप काम कहो, पूर्ण काम कहो, परंतु मुझसे घृत होई मत कहो। घृत होई बहुत हुए। आप श्याम सुंदर भगवान ने देखा है गोपियों की तो बड़ी सुंदर बात। एक दिन क्या हुआ प्यार से बताओ। हमारे नारद जी महाराज आकाश में वीणा करताल लिए हुए भगवान का गुणगान कर रहे थे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारद जी महाराज गुणगान कर रहे थे, इतने में कामदेव जी महाराज पहुंच गए। बोले महाराज आप मेरे से युद्ध करो। महाराज जी ने कहा महाराज मैं तो युद्ध करना नहीं जानता हूँ। दाता कामदेव ने नारद जी ने पूछा भैया अपना परिचय बताइए। बोले मेरा नाम है विश्वजय मकरध्वज कामदेव। नारद जी कहा है क्या कहा? विश्वजय मकरध्वज कामदेव यानी तेने सारे विश्व पे विजय प्राप्त कर लिए। बोले हाँ। नारद जी ने कहा महाराज तब तो मेरे बल के लिए आपसे युद्ध करना है। यदि आपको युद्ध करना है तो आप वृंदावन में जाओ, भाई कन्हैया है गाय चराने वाले हैं और उनसे आप युद्ध करना है। वो आपकी जो भाव में खुजली चल रही है वो हमेशा हमेशा के लिए खुजली मिटा देना। बोले ठीक। आप तो हमारे कन्हैया गैया चरा कर आए थे, संध्या का समय था, आंगन में बैठे थे, थक गए। इतने में कामदेव जी आकर के अब कन्हैया को डांटने लगे। अरे यहाँ बैठे हो, आओ मेरे से युद्ध करो। कन्हैया ने कही भैया मैं तो एक ग्वारिया कमारिया हूँ, गैया चराने वाला हूँ, मैं तो युद्ध करना नहीं जानता हूँ। बोले नहीं आपको युद्ध करना है। कन्हैया ने कही भैया जो तो इतनी जोर से मुझको डांट रहे हो है तो अपना परिचय बता, आपका क्या नाम है? कामदेव ने कहा मेरा नाम है विश्वजय मकरध्वज कामदेव। कन्हैया ने कहा है क्या कहा? विश्वजय मकरध्वज कामदेव यानी तेने सारे विश्व में विजय प्राप्त कर लिए। बोले हाँ महाराज। कन्हैया ने कहा कामदेव जी फिर तो मैं अवश्य युद्ध करूंगा, परंतु ये बताओ युद्ध कौन सा करोगे? इस
इसका मतलब कितने प्रकार के युद्ध होते हैं? कन्हैया ने कहा 2 प्रकार के युद्ध होते हैं। बोले कौन कौन से? एक तो होता किले का और एक होता मैदान का। किले का कौन सा होता है और मैदान का? कन्हैया ने कहा देखो किले का तो होता है जैसे एक कमरे के अंदर 2 पहलवान लड़े, कौन हारा कौन जीता किसी को मालूम नहीं। और महाराज मैदान का एक ऐसे होता है जैसे एक दंगल लगाया जाता है, अखबार टीवियों पे निकलवा दिया जाता है और आखिरी बन जाती है, और जब आखिरी जो जीत जाता है वो इनाम लेकर के चले जाता है। कामदेव ने कहा महाराज देखो किले के युद्ध तो मैंने बहुत किए परंतु मैदान को नहीं किया, मुझे तो मैदान को युद्ध करना है। बड़े ठीक है, मैं 16,000 उस समय पे आ पाना। कहने लगे महाराज मैं हार जीत तो कैसे मालूम पड़ेगा? भगवान ने कहा देखो कामदेव यदि उन 16,108 गोपियों को देखकर के 50 हाथ में गिर जाता हूँ तो मैं हार जाऊंगा, और यदि आप गिर गए तो आप हार जाओगे। बोले अब तो हमारे चलने लग जाती है। भोले बाबा को मालूम पड़ता है। भोले बाबा पूछते हैं कि पार्वती ये बताओ आप कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे कि हम जा रहे हैं महाराष्ट्र में वृंदावन। भोलेनाथ ने कहा पार्वती मैं भी तुम्हारे संग चलूंगा। बोले महाराज वहाँ लिखा हुआ है पुरुष का प्रवेश वर्जित, तो उसके अंदर पुरुष नहीं जा सकता। बोले नहीं पार्वती मैं भी आपके साथ में चलूंगा। बोले आप चलोगे ना तो पहले प्रेम सरोवर में गोता लगा। जैसे प्रेम सरोवर में गोता लगाया और गोपी का भाव आ गया, चलने के लिए तैयार हो गया, मना कर दिया। बोले महाराज आप ऐसे नहीं चल सकते। बोल फिर कैसे चलो? कहने लगे कि आप गोपी का भेष धारण करो, श्रृंगार करो। कहते पार्वती मैं तो श्रृंगार करना नहीं जानता, आप ही मेरा श्रृंगार कर दो। आप तो पार्वती ने श्रृंगार किया और भोले बाबा रात के लिए चलते हैं। एक दिन भोले एक बिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक बिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए।
को मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को लगा के बिंदिया पहने के साड़ी लगा के बिंदिया पहने के साड़ी चाल करे मत बात वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं कितना भोले भंडारी बन के गज की नारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं सब की जाने मन की जाने चित की चोरी वहाँ मोहन से कहा छुपा जिसे हाथ है ऐसे जीवन की डोरी मोहन ने देखा तबे समझ गए सारी बात जी ऐसी बजाई बंसी भोलेनाथ जी सर से सरक गई जब साड़ी तन से सरक गई जब साड़ी मुस्काए गिरधर वृंदावन आ गए रे वृंदावन आ गए रे होगी हमारी उनके गली हरे वृंदावन आ गए वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय 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 श्री राम श्याम। तो इधर प्यार से पाओ जैसे भोले बाबा आए श्याम सुंदर भगवान ने देखा है ये तो गोपी से तो लगती है ये तो गोप है। जैसे देखा भोलेनाथ को गोपी के रूप में तो भगवान ने भोलेनाथ का गोपेश्वर महादेव नाम रख दिया। बोली गोपेश्वर महादेव की। अपने प्रेम के अंदर 4 महादेव है, प्यार से बताओ। वृंदावन में तो गोपेश्वर है, मथुरा में भूतेश्वर है, गोवर्धन में चकलेश्वर है और कामा में कामेश्वर है। 4 महादेव शिवरात्रि पर इनको जल भी चढ़ाया जाता है। तब उस इधर प्यार से बताओ आज हमारे आपने वृंदावन में गोपेश्वर में मंदिर में दर्शन करे होंगे। यदि दोपहर से पहले जाओगे तो आपको भोले के रूप में दिखाई देंगे और यदि दोपहर के बाद में जाओगे तो आधा श्रृंगार गोपी का धारण किया हुआ मिलेगा भोले बाबा। तो उसी प्रकार से जैसे 16,108 गोपियों के पास में 2-2 गोपी के बीच बीच माधव प्रकट हुए। कामदेव जी महाराज आए। कामदेव जी महाराज 16,108 गोपियों को देख करके और पछाड़ खा के गिर जाते, परास्त हो जाते हैं। लेकिन आज श्याम सुंदर भगवान जावे चले एड़ी मेरी चाल है ऐसो तो रंगीलो चला मदन गोपाल है सोरी रंगीलो चला मदन गोपाल है सोरी रंगीलो चला मदन गोपाल है बांसुरी बजावे चले एड़ी मेरी चाल है बांसुरी बजावे चले एड़ी मेरी चाल है सोरी रंगीलो चला मदन गोपाल 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 है।
पायल की झनकार, पायल की झनकार, हाँ है रही पायल की झनकार, ओ पायल की झनकार है रही पायल की झनकार, हो ऐसा रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ऐसा रास रचो वृंदावन है रही पायल की। बोली रास रानी भगवान की। बजने बिछुआ क्यों बाजे, बजने बिछुआ क्यों बाजे, अरे कमर कौनी बहुत ही बाजे, कमर कौनी बहुत ही बाजे, अंग अंग में कहना सब बाजे, चुड़िया की झनकार, ओ अंग में सब कहना बाजे, चुड़िया की झनकार, ऐसो पायल की झनकार। रास रखो है, रास रखो है, रास रखो